नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 2024 की फाइनल लड़ाई से पहले बंगाल में आज एक बड़ी सियासी जंग लड़ी जा रही है। पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान दीदी का बंगाल जल रहा है, फायरिंग हुई है, बम चले हैं और कई मौत की खबर है। पिछले 24 घंटे के अंदर 7 लोग चुनावी हिंसा का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। रात से अब तक 7 लोग चुनावी हिंसा में मारे गए हैं। टीएमसी के 5 समर्थकों की हत्या हो गई है। बीजेपी और लेफ्ट के एक वर्कर का मर्डर हुआ है। वहीं बूथ लूट लिए गए हैं तो कहीं बैलेट पेपर जला दिया गया है। बंगाल में चुनावी हिंसा की शुरुआत नॉमिनेशन के वक्त हुई। नामांकन करने से रोकने के लिए कई मर्डर हुए। आज वोटिंग का दिन है। हालात अभी भी बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि पोलिंग बूथ पर एक तरफ बैलेट बॉक्स छीने जा रहे हैं तो वहीं मर्डर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो बंगाल से आज आई हिंसा की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएं, उससे पहले आपको आज की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। कूच बिहार में बैलेट बॉक्स लूट लिया गया और बैलेट बॉक्स लेकर भागती हुई तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए। बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। आज वोटिंग का दिन है, लेकिन वोटिंग के दिन हालात बिगड़े हुए हैं। एक तरफ हिंसा हो रही है तो वहीं बैलेट बॉक्स लूटे जा रहे हैं। आप देखिए कैसे ये शख्स बैलेट बॉक्स को लूटकर भागता हुआ नजर आ रहा है और दूर दूर तक ना कोई सुरक्षा कर्मी नजर आ रहा है, ना ही इसे पकड़ने की कोई जद्दोजहद नजर आ रही है। ऐसे में कैसे बंगाल में जो चुनाव हैं वो शांतिपूर्ण हो जाएंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं बंगाल में चुनाव के दौरान मौजूदा सरकार पर, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये पंचायत चुनाव का आलम है। हालांकि जब नॉमिनेशन हुए पंचायत चुनाव के, उस वक्त भी इसी तरीके की हिंसा देखने को मिली थी। अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर थी, हत्या का मामला भी सामने आया था। और आज जब पंचायत चुनाव की वोटिंग हो रही है तो आज भी तस्वीरें डराने वाली हैं, तस्वीरें चिंता पैदा करने वाली हैं। कूच बिहार में बैलेट बॉक्स जलाने की भी घटना हुई है। पोलिंग बूथ पर हमला हुआ, बैलेट बॉक्स लूटा गया और उसमें आग लगा दी गई। कूच बिहार की ही एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आपने देखी जब बैलेट बॉक्स को लूटकर हाथ में पकड़कर भागता हुआ एक शख्स आपको नजर आया, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां बैलेट बॉक्स को ही आग लगा दी गई। वो बैलेट बॉक्स जिसमें जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगाई, जिस बैलेट बॉक्स से प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना था, वही बैलेट बॉक्स आग के हवाले कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की तस्वीरें हैं जहां एक तरफ बैलेट बॉक्स को लूटा गया तो वहीं बैलेट बॉक्स को आग के हवाले भी कर दिया गया है। एक तरफ वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वोटर्स के अधिकारों पर कैसे वार हो रहा है वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। बैलेट लूटने की घटना हल्दीबाड़ी में भी हुई है। हल्दीबाड़ी की दीवानगंज पंचायत के बूथ नंबर 156 पर मतपेटियां लूट ली गई, तोड़फोड़ की गई और बैलेट बॉक्स बाहर फेंक दिया गया। आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लगा है। ऐसे हालातों में चुनाव कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं? ऐसे हालातों में खामोश क्यों है मौजूदा सरकार? ये वो तमाम सवाल हैं जो इन तस्वीरों को देखकर खड़े हो जाते हैं। ये तस्वीर देखकर आप कतई नहीं कह सकते कि चुनाव के दौरान की तस्वीरें। बंगाल के हर जिले से आज डराने वाली तस्वीर सामने आई है। मुर्शिदाबाद में आज जमकर पथराव हुआ। पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। सुरक्षा बलों से भी झड़प हुई है। तो तस्वीरें बता रही हैं कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। बूथ से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो चौंकाने वाली हैं, डराने वाली हैं। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चुनाव के दौरान की तस्वीरें हो सकती हैं। जहां चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कंडक्ट करवाना मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो वहीं इस जिम्मेदारी में फिलहाल सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है क्योंकि जगह जगह हिंसा की तस्वीरें हैं। हालात ऐसे हैं, लग रहा है जैसे मान लो उपद्रव हो रहा हो और उस उपद्रव को शांत करने के लिए पुलिस लगी हो। ये बूथ की तस्वीरें हैं। जगह जगह हमले हो रहे हैं, जगह जगह बैलेट बॉक्स लूटे जा रहे हैं।
तोड़फोड़ की जा रही है, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। सुरक्षा बल जो तैनात हैं उनसे भी मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे भी झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में आज पोलिंग बूथ के बाहर जमकर फायरिंग हुई है। दो गुटों के बीच गोलियां चली, धमाका भी हुआ। धमाके के बाद उठा धुआं दूर से ही दिखाई पड़ रहा था। मौके पर सुरक्षा बल पहुंचे और फायरिंग करने वालों को भगाया गया। तो पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर पंचायत चुनावों के दौरान ये हालात हैं तो मौजूदा सरकार खामोश क्यों है, टीएमसी सरकार खामोश क्यों है, और इस पर क्या अब बोला जाएगा टीएमसी की तरफ से, ये बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी से, दीपक झा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई, उसके बावजूद हालात काबू में है। इन तस्वीरों को देखकर कतई नहीं किया कहा जा सकता है। ये क्यों हो रहा है बंगाल में, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? नहीं, बिल्कुल काबू में नहीं है और काबू में रह भी नहीं सकते। एक सरकार जो पंचायत चुनाव भी कंडक्ट सही से नहीं करा सकती, वो इस देश में लोकतंत्र और न जाने क्या क्या किस चीज का रोना रोते हैं। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान देखे। ये जो लोग आकर दिल्ली में इकट्ठे होकर, पटना में इकट्ठे होकर अभी शिमला जाने वाले थे, ये कहने वाले थे लोकतंत्र पे खतरा है, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, देश में लोकतंत्र नहीं है। ये देखें, ये तस्वीरें देखें। अगर ममता बनर्जी या फिर कोई भी उन जैसे लोग जो कि नहीं आएंगे, सत्ता में आते हैं, तो जनता के साथ क्या करेंगे? आप देखिए क्या हाल है, किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता विश्वास का सर फाड़कर उसको जान से मार दिया गया। वहीं पर किस तरीके से बूथ लूटे जा रहे हैं, मतपेटियों में आग लगाई जा रही है। ये तो 90 का दौर एक जमाने में हुआ करता था, बहुत पहले। इसी को लोकतंत्र को सुरक्षित रखना अगर कहते हैं तो हिंदुस्तान को ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। अगर आप अपने राज्य में पंचायत चुनाव भी सही से नहीं करा सकते तो माफ कीजिए, ये देश आपको ना तो एक्सेप्ट करता है ना आगे करेगा। जहां तक हिंसा की बात है, 822 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस की अभी भेजी गई, उससे पहले 334 एक बार भेजी गई थी। मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर चप्पे चप्पे पर सेंट्रल फोर्सेस हैं, लेकिन जिस तरीके से ममता दीदी के गुंडे और जिस तरीके से एक पार्टी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता ये कर रहे हैं, देखें। एक जमाना मुझे अच्छे से याद है, रॉयटर्स बिल्डिंग में, और ममता दीदी खुद इसका रेफरेंस देती थी कि लेफ्ट वाले लोगों ने बालों से उनको खींचकर बाहर फेंक दिया था। उनके साथ संसद में भी एक बार मारपीट हुई थी, तमाम तरह की चीजें। लेकिन बंगाल में बदला क्या? पहले वो गुंडागर्दी करते थे, आज ये गुंडागर्दी करते हैं। आरोप तो आप पर लगाया जा रहा है, जो ममता दीदी बार बार कह रही हैं कि ये मिली भगत है, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। और जब ममता दीदी के साथ होता था तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? जब लेफ्ट की सरकार में होता था तब कहां थी ममता दीदी? जब मारी जापी में लोगों को घेर कर मार दिया था तब कहां थी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी तो अभी तक वहां पर एक बार भी सरकार में रही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, सरकार आपके पास है, पुलिस आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर आपका विषय है, और कर भारतीय जनता पार्टी रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आप कैसी सरकार चला रहे हैं वहां पर? इतना इनकॉम्पिटेंट सरकार का होने, जब आपसे राज्य नहीं चलता तो ये दुनिया भर की बातें कि हम हिंदुस्तान को बदलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये नहीं चलेगा ना। बात साफ है, आपके कार्यकर्ता यानी कि टीएमसी के कार्यकर्ता, खास तौर पर गुंडे, जिस तरीके से अभी तक 7 लोगों की हत्या कर चुके हैं, ये अपने आप में निंदनीय तो है ही, लेकिन ये इस बात की वानगी भी है कि चाहे वहां पर लेफ्ट रही हो, चाहे वहां पर ममता दीदी, उनसे राज्य नहीं चल रहा है। ठीक है दीपक जी, लोकतंत्र क्या है? क्या ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है चुनावों के दौरान? प्राची जी देखिए, झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। बात बड़ी स्पष्ट है। यहाँ पे भाजपा नेता, भाजपा प्रवक्ता ने बहुत लोकतंत्र पे दुहाई दे दी, ममता बनर्जी से बंगाल नहीं संभल रहा। शायद मणिपुर भूल जाते हैं, वो भी उधर ही आता है, नॉर्थ ईस्ट की बात है, भूल गए मणिपुर, मतलब धृतराष्ट्र बन जाते हैं, आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, इस तरह से जाहिर करते हैं। तो देश के अंदर 2 राज्य जल रहे हैं और आप दोनों को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। मणिपुर की बात नहीं करते हैं, मणिपुर में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए, 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, उस पर मोदी जी मौन हो जाते हैं। तो बात ये आती है, लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र आप अपने हिसाब से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हिसाब से नापेंगे क्या? बात यह है कि आज मोदी है तो मुमकिन है सबको मौत मुमकिन है। यहाँ पे मरना बड़ा आसान है, जीना बड़ा मुश्किल हो गया। आप गरीब आदमी टमाटर नहीं खा सकता, नमक नहीं खरीद सकता, तेल नहीं खरीद सकता, तो इसीलिए मैंने कहा मरना बड़ा आसान है, जीना बड़ा मुश्किल है, और मोदी जी का राज है इसलिए मुमकिन है। इसीलिए कहते हैं मोदी जी
है तो गारंटी है किस चीज की? झूठ की गारंटी है। दीपक जी जुमलों आप की सब पर गारंटी बोलिए, है, एक सेकंड। हर दीपक राज्य जी के जलने की दीपक जी गारंटी प्लीज है, सुन लीजिए। देखिए आप सुनते सांप्रदायिक नहीं है, उन्माद की सवालों का गारंटी जवाब है। देते नहीं है और उसके बाद फिर यहाँ पर लंबे लंबे भाषण शुरू हो जाते हैं। आप सब पर बोल लिया, आपने मणिपुर पर बोल लिया, आपने महंगाई पर बोल लिया, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोल लिया, लेकिन जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ उस पर भी दो शब्द बोल मैंने दीजिए, कहा ना, दो उस पर राज्य- भी जिम्मेदारी को तय कर दीजिए। प्राची जी आप बड़ी अच्छी पत्रकारिता करती हैं, लेकिन अगर आप भाजपा से पूछ लेती हैं कि मणिपुर जल रहा, तो भाजपा प्रवक्ता उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपने वहां पे नहीं किया। लेकिन मैं मानता अरे हूं कि आप मुझे कांग्रेस के मेरा साथ काम मत सुनिए, सिखाइए। कांग्रेस नहीं के दीपक साथ जी और आप अन्य मुझे विपक्षी मेरा दलों काम के प्लीज साथ मत सिखाइए। मीडिया के द्वारा मैं सौतेला अपना व्यवहार काम किया जा रहा है, बखूबी ये बात जानती स्पष्ट हूँ है। दीपक आप जी, भाजपा से सवाल मैं करने की अपना हिम्मत नहीं काम दिखाते। जानती आप हूँ। मणिपुर मेरी पे हिम्मत उंगली क्या उठाने है की बात ये नहीं यहाँ करते। बैठकर स्टूडियो बंगाल में जल आप रहा तो है कम से बात कम करते तय हैं। नहीं करेंगे। इन तस्वीरों पर बोलिए ना, नहीं, मैं इन सारी तस्वीरों पर बोलने में बोल रहा आपकी हूं। हिम्मत क्यों जवाब दे रही है? मैंने कहा 2 राज्य जल रहे हैं, मणिपुर जल रहा और बंगाल जल रहा है। बंगाल को जलाने वाले यहाँ पे सत्ता में बैठे हुए हैं हमारे केंद्र में, तो मोदी जी की जवाब क्यों नहीं देते? अच्छा, भाई ठीक, एक पिछले सेकंड। 8 सालों से दीपक जी सुनिएगा बंगाल जल प्लीज। रहा है। पिछले आप 8 सुनते सालों नहीं से है, मैं आप बार-बार आरोप आपसे कह लगा रही रहे हूं हैं, दीपक तो जी। आपने राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते? ठीक है, दीपक आप जी। 8 सालों से बातें कर रहे हैं, बंगाल जल रहा है, बंगाल जल रहा है, दीदी वहां पे फेल हो चुकी है, तो आपने क्या कदम उठाया? आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या ठीक बनी? है। इसीलिए मैंने कहा आप सुन तो सच लीजिए, बोलोगे तो प्यासे मारे आप जाओगे। सुन तो लीजिए दीपक जी, अब सुन लीजिए। आपने इतनी सारी बातें कर दी, सवाल आप सुनते नहीं है। बंगाल जल रहा है, जिम्मेदार केंद्र सरकार है आप कह रहे हैं। जो मौजूदा सरकार है, जो टीएमसी सरकार है या जो ममता दीदी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? छोटा सा जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा मत। 2 राज्य जल रहे, मैंने कहा अरे 2 फिर राज्य, 2 मणिपुर भी राज्यों जल पर रहे। भी बात नहीं, कर लेंगे। मणिपुर मैं पर कई बार आपने- चर्चा कर चुकी हूँ। इन देखिए, तस्वीरों पर बोलिए मणिपुर पे आप पहले। बहुत चर्चा कर चुके अरे हैं, लेकिन इन कोई तस्वीरों सवाल पर नहीं। बोलिए पहले। हमारे प्रधानमंत्री इन जी के तस्वीरों पर ऊपर- बोलिए। इन तस्वीरों के ऊपर हालात कंट्रोल में कर लिए जाएंगे, पहली बात। कर दूसरी लिए बात जाएंगे? आज दूसरी चुनाव है सर। बात, दूसरी आज बात, मैं मतदान हो रहा है। टीएमसी का नहीं हूं, अरे आधिकारिक आज तौर से मैं मतदान कांग्रेस हो का रहा है। प्रवक्ता हूं, तो मैं कांग्रेस की तरफ से जो बात करूंगा वो विपक्ष की तरफ से बात होगी। हाँ। कि ममता तो फिर बनर्जी मत जी दीजिए ना इतनी लोकतंत्र की सक्षम दुहाई। हैं, इतनी सक्षम है कि भाजपा के सारे गुंडों को हवालात में डालेंगे, जो यहां से जाके वहां पे गुंडे गर्दी और दंगे फैला रहे हैं। मैं किसी ये के भाजपा सक्षम के है या गुंडों नहीं इस पर द्वारा सवाल खड़े नहीं प्रायोजित कर रही, मैं कार्यक्रम है। तस्वीरों पर सवाल खड़े कर रही थी। बेहतर होता तस्वीरों पर बोल देते, बेहतर होता बिल्कुल। जिस लोकतंत्र की आप देखिए, दुहाई देते हैं उसको प्राची लेकर एक जी, शब्द बोल देते हैं। अब रुक प्राची, जाइए सर, 10 सेकंड। आप प्लीज रुक आप जाइए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा वहां टीएमसी के गुंडे सड़क पे उतरे हैं, अगर मैं कह रहा हूं भाजपा के गुंडे सड़क पे उतरे हैं, तो आपको ठीक फिर है। दर्द क्यों होता है? ठीक है आप दीपक सवाल जी, भाजपा किसी से को करिए कोई ना। दर्द नहीं हो ममता दीदी को रहा। ठीक करना चाहिए कि अरे नहीं करना किसी चाहिए? को दर्द नहीं हो मणिपुर रहा। जल रहा है ना, सरकार को मणिपुर कुछ जल करना रहा है। चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मणिपुर पुलिस जल किसके रहा है। हाथ में? पुलिस किसके हाथ में? मणिपुर जल रहा है। पुलिस किसके हाथ में? मणिपुर जल पुलिस रहा है। किसके हाथ में? मणिपुर में कितने लोग ये मारे तस्वीरें गए? मणिपुर की हैं? मणिपुर की मणिपुर दिखाइए शांत ना, है अब। दिखाइए ना। मणिपुर अब शांत है। मणिपुर में- मणिपुर अब शांत है। ये कितना तस्वीरें शांत कहाँ है? की हैं? कितने लोग ये मारे तस्वीरें गए कहाँ की हैं? मणिपुर ये में? तस्वीरें कहाँ कितने की मारे हैं? गए? मणिपुर एक शब्द जल नहीं- रहा। अगर आप मणिपुर टीएमसी जल के रहा। प्रवक्ता नहीं है तो 2 शब्द इसके मैं लिए तो भी कह बोल रहा हूं, दीजिए। मैंने 2 शब्द नहीं 4 शब्द बोलिए ना फिर। कहिए गलत है, कहिए गलत है, अगर आप कहिए कान गलत से है। दिव्यांग है, अगर आप कान से नहीं कह दिव्यांग सकते। हैं, तो ऐसी फिर क्या आपके लिए कोई दवाई नहीं राजनीतिक है। मजबूरी है कि एक शब्द नहीं बोल सकते, राजनीतिक लोगों को मजबूरी मारा आपकी जा क्या रहा है। राजनीतिक मजबूरी आपकी अच्छा, क्या है? रुक जाइए। राजधर्म निभाइए, आप दीपक सत्ता जी, में आप बैठे प्लीज। हुए हैं, आपका शासन है, दीपक जी, आप ठीक है। राजधर्म निभाइए। आप सबको यहाँ मणिपुर पर और अब बंगाल उनका को काम बराबर की सिखाने तरह आए, देखिए, लेकिन आप तोलिए। मौजूदा तस्वीरों पर नहीं बोलेंगे, ये मैंने देख लिया। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ मैं जुड़ गए हैं, सारी तस्वीरों स्पोक्सपर्सन पे आरजेडी बोलूंगा के। और बोल आप रहा ही हूं बोलेंगे प्राची जी सर, आपके साथ। आप ही बोलेंगे, बाकी मेहमानों से बात ना करूं, सिर्फ आप ही के साथ बात करूं? आपका बाकी चैनल, मेहमान आपका भी है ना? प्लेटफॉर्म, जिससे मर्जी आप हाँ, बात तो कीजिए। थोड़ी देर आप शांत रहेंगे तभी मैं दूसरे मेहमान को समय दे पाऊंगी ना सर। मौजूदा हालात पर या तो बोल लीजिए, नहीं बोल रहे तो मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगी। मृत्युंजय तिवारी जी, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की, क्या ये सही डेफिनेशन है अब लोकतंत्र की? क्या इसे आप लोग लोकतंत्र कहेंगे? नहीं, देखिए प्राची जी, लोकतंत्र का परिभाषा कतई ये नहीं हो सकता है कि कोई भी उपद्रवी हो, कोई भी आतंकी हो, कोई भी अपराधी हो, कोई भी इस तरह के असामाजिक तत्व गुंडागर्दी कर रहे हो, किसी भी राज्य में किसी की सरकारें हो, ये किसी जात के, किसी धर्म के, किसी पार्टी के नहीं हो सकते। और सामाजिक तत्व अपना अपराधी या उपद्रव फैलाने का काम करते हैं। सरकार का, शासन का, प्रशासन का काम है इस पर लगाम लगाना। और बंगाल को लेकर के आप देख रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव से ही लगातार बंगाल में जो भी घटना घटती है, भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति करती है। हम समझते हैं कि किसी भी इस तरह के घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के बजाय, आप उस आग में और घी डालने के बजाय इसे कैसे शांत किया जाए, इस ओर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं रहता है। बीजेपी तो दंगाई, उन्मादी और नफरत फैलाने वाली और इसी तरह के
राजनीति में विश्वास करती है, नफरत की राजनीति में। हम समझते हैं शांति, सद्भाव, सद्भावना कैसे कायम हो, इसी के लिए लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी तिवारी से। जी, हम ये लोगों कह देने से शांति कायम नहीं हो जाएगी ना। नहीं, तो अगर हमने क्या पश्चिम कहा? बंगाल में, एक सेकंड सर, पश्चिम बंगाल में अगर इस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं तो वहां की मौजूदा सरकार की कोई जवाबदेही होगी कि नहीं होगी, इस पर भी तो बात करेंगे ना तिवारी तो जी। क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं किसी भी सरकार का, किसी भी शासन प्रशासन का ये जिम्मेवारी और जवाबदेही है कि इस तरह की घटना हो रहे हैं तो उस पर लगाम लगाया जाए, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन चूंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की शासन नहीं है, ममता दीदी का राज है, तो इस पर ज़्यादा आप लोगों की चिंता है। उत्तर प्रदेश में देखिए, पुलिस के सामने गोली मार दिया जा रहा है, वहाँ की भी चिंता होनी चाहिए ना। हर जगह हमने किस लिए कहा कि हर जगह अगर कोई भी उपद्रव फैलाता है, कोई भी इस तरह का दंगा फसाद करता है, उसके ऊपर कार्रवाई सरकार की जिम्मेवारी बनती है, करे। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। लेकिन अगर राजनीतिक मनसे से कोई भी कहीं ये आग फैलाता है, इस तरह का घटना उपद्रव फैलाता है और चाहता है कि हालात खराब हो, तो उनके मंसूबे पर पानी फिरेगा, ठीक है, उनका त्यागी जी। मंसूबा सफल नहीं होगा, ये जान लीजिए ठीक आप। है शिवम त्यागी जी, आप ही पर आरोप है सारा का सारा कि अगर बंगाल जल रहा है तो ये एक तो आपकी साजिश है, दूसरा इस पर राजनीति भी आप लोग कर रहे हैं। रामनवमी पर दंगा हुआ था बंगाल में। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पाया कि दंगा पूरे तरीके से प्लान था, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हमला किया गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अब पुलिस भारतीय जनता पार्टी के तो अंदर आती नहीं है। इसके अलावा पोस्ट पोल अलायंस 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस जिस तरीके से हुआ, एनएचआरसी की रिपोर्ट कहती है ये कि जो हालात वहां पर हुए, लोग माइग्रेट कर गए। अभी के उपराष्ट्रपति और उस समय के वहां के गवर्नर मिलने गए लोगों से, तस्वीरें देखी हैं सबने, लेकिन एक शब्द उसके बारे में नहीं बोल पाएंगे। आप हमें बताइए, कूच बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर फोड़ दिया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारा? लेकिन एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलेगा। बार बार घुमा फिराकर इधर उधर जाते रहेंगे, ऐसे है तो वैसे है, ऐसे है तो वैसे है। सीधा जवाब, ममता दीदी की जिम्मेदारी है, राज्य में सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, चुनाव सही तरीके से व्यवस्थित तौर से कराना जिम्मेदारी उनकी है और वो नहीं करा पा रहे हैं। इस बात को सीधा एक लाइन में फ्रेज करने में क्या मुश्किल हो जाएगी? कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि जहां पर भी हिंसा, जहां पर भी, चाहे ममता दीदी की सरकार हो, चाहे आरजेडी की सरकार हो, चाहे किसी और राज्य में किसी और राज्य की सरकार हो, वहां पर नहीं बोलेंगे। और यहां पर अगर बीजेपी करा रही है तो रोकिए ना, मैं तो कहता हूं रोकिए। आप बिल्कुल फेल है। ममता दीदी का लॉ एंड ऑर्डर, ममता दीदी की पुलिस पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि वो इस जितने भी ये दंगे हो रहे हैं उनको ऑर्केस्ट्रेट करा रही हैं, वो उनको देखकर खड़े हैं। वो कुछ दीपक नहीं जी कर कह रहे, रहे हैं उस कि पर कोई आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदारी ले रहे हैं? आपको पता है बंगाल में हालात खराब हो जाते हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, दीपक जी ने तो सुझाव भी दे दिया कि आप वहां पर कंट्रोल ले लीजिए और हालात को सुधार दीजिए। देखिए, ये कोई इंदिरा जी की सरकार है नहीं कि किसी भी इलेक्टेड सरकार को उठाकर गिरा दें और गिराकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दे। अब जहां तक बात वहां की सरकार की है, कंट्रोल की, जितने भी फोर्सेस हमें भेजने थे हमने भेजे, वहां पर ऑलरेडी इतनी कंपनीज हैं। लेकिन राज्य सरकार की अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो निर्वहन करेंगे कि नहीं? और अगर आपसे राज्य नहीं संभलता तो कह दीजिए कि हम सरकार नहीं चला सकते, केंद्र कंट्रोल ले लेगा केंद्र कंट्रोल। मैं बीच में रोक रही हूं आपको, मैं आ रही हूं दीपक जी आपके पास में। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी है। बंगाल के हालात बिगड़ रहे हैं, कौन है जिम्मेदार? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।